सत्य के साथ। हम रोज यहाँ सुनते हैं पहाड़ पहाड़, आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान टेरी विस्थापन हुआ है, वो सब वापिस कर लो। आप टेरी बांध को तोड़ दीजिए, हमारी वजह से आप जिंदा हो। अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना। उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? दो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। एक सेकेंड, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी मैं माफी मांगता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम विधानसभा का सदस्य भी था, दूसरी में भी था, तीसरी और चौथी में नहीं था। जो आज देख रहे हैं वो दूसरी विधानसभा में 2011 में भी देखने को मिला था। हमारे यहाँ विधायक नहीं है काजी निजामुद्दीन और ओम गोपाल रावत। ये हालात पैदा हो रही हैं कि अगर मैं चर्चा करूं हरिद्वार की, जिस पावन धरती सभा में पैदा हुआ हूं, वहाँ से आता हूं, वहाँ जहाँ हर की पौड़ी है वहाँ पिरानकलेर विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। नेता प्रतिपक्ष ने भी साथ पहली बार अपने स्वागत में नाम लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ों का लोग नाम लेते नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहाँ सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। आप तय कर लीजिए कि जो टेरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो, और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टेरी बांध को तोड़ दीजिए। यार तोड़ दीजिए, अभी क्या बात हो रही है? 2001 पर वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो। अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना। रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत हम कैसे मर जाएंगे। रोक लो, आज फिर वही डबल बात हो गई है, वही बात हुई थी। आज रोकेंगे नहीं, छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे। ये तो बच्चों की गाड़ी जा रही है, मान लेते हैं डिबेट का लेवल हरिद्वार वालों के साथ, प्लेन वालों के साथ, उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? दो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। पता नहीं क्या बात हो रही है। ये लोग कर देते हैं मैम, अध्यक्ष जी, ये लोग कर देते। बहुत नहीं दे, बहुत हमने तो नहीं कहा ना कि इसको वापस भेज दो, इसको यहाँ ले आओ। आप लोग आप बोल रहे हैं कि विस्थापितों को भेज दो, तो भेज दो भाई। टेरी बांध को बात करिए, आज कोई नहीं बचेगा। बैठिए, बोलिए, बैठिए। मेरे बात उत्तर देंगे जी, मेरी बात का उत्तर भाषण उपाध्याय देंगे। राज्य की रजत जयंती को मनाने के लिए ये राज्य के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है। मेरा आप सब हमारी सदस्य सदन एक सेकेंड, सारे लोग लगातार, सबकी नजर है पूरे राज्य की। शहजाद भाई, एक सेकेंड भाई, कल से हो रही है। हम अगर किसी को कोई बात बुरी लगी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि कम से कम राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब न करें, ये मेरा अनुरोध है। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष को संबोधित कर रहा हूँ। देखो, ये भी चर्चा होती है कि सदन परंपरा से चलती है, और जो यहाँ सीएम नेता लोग रह गए हैं, मेरा सौभाग्य था, मैं एक दिन हम बसपा के सभी विधायक माननीय प्रथम मुख्यमंत्री के घर पर मिलने चले गए, जब विधानसभा लक्ष्मण चौक होती थी।
एक ही बार मिला हूं, मतलब क्या शानदार उनका व्यवहार था। हम जैसे जब तक मैं लड़का सही था 25 साल पहली बात, सबको देख कर खड़े हो जाना, अपने हाथ से सबको चाय देना। आज उनके बारे में कोई भी बात कह दुख होता है। नित्यानंद स्वामी, कुछ भी होता है, कोई भी आदमी आएगा कुछ भी कह कर चले जाएगा। और जहां हरिद्वार की बात है भाई, कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई, बोलने का मौका तो दे दो भाई। मैं कह रहा हूं आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप भी तो काम करो उस पर। मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को ढोलो, मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को प्रमाण पत्र दे दो, लेकिन बन कैसे रहे, बन कैसे रहे। और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोलेगा इस बात पे, आप विश्वास करो हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, कोई हमारा बच्चा पीसीएस नहीं हो रहा, कोई पीपीएस नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आए, उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में इधर ही बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है। कभी हमारी तरफ भी सोचो, हमारे बच्चों की तरफ भी सोचो। हम उत्तराखंड के निवासी हैं। यहाँ चौहान साहब ने जिक्र किया, हरिद्वार में आंदोलन चला हरिद्वार को अलग करने का, संसद बन गया सपा का। हम तो भी बसपा में थे, हमने आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, हम उत्तराखंड को बाहर निकालने का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें लाभ मिल गया, उन्होंने एक संसद बना लिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आप पर बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना चाहिए ना। मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं। जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लहबुल्ली में, वही आज भी निवास करता हूं गांव में। तो आप उत्तराखंड के माननीय सदस्य जी, आपने मेरा नाम लिया, मैं गांव में ही रहती हूं और ये शादी ब्याह का मामला कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है, हम वहां नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है। आपने सवाल उठाया तो मैं गांव में ही रहती हूँ, ऊखीमठ, जहाँ बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है, मेरा निवास वहीं पर है। आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। वहां भी एक बार दावत कर दो, जब गैर सैन चलेगा वहां भी आप आइए, आपकी दावत करेंगे 28 तारीख सजाद भाई नवंबर को लो, और कार्ड भी होंगे कोई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। हनक सत्ता की सोच सुनने की आदत बेच देती है, हया शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। आज आप देख रहे हैं कि इस उत्तराखंड प्रदेश में 1000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन उन टीवी चैनलों को दिए गए हैं जो सिवा कट्टरता के दूसरी चीज नहीं परोसते। क्यों भाई? 1000 करोड़ रुपए के विज्ञापन, उन्हें अडानी अंबानी को पैसे की कमी है क्या? उन्हें पैसे की कमी नहीं है, उनसे तो आप विज्ञापन लेने की बात करो, देने की बात कहां कर रहे हैं?
एक पिक्चर बनी है ताजमहल पे, उसे 4 करोड़ सब्सिडी दे दी, विषय महारानी शूटिंग यहाँ नहीं। ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेटी है हमारी भूमिका पुत्री सुरेंद्र कुमार, निवासी निरंजनपुर, तहसील लक्सर, हरिद्वार, अंडर 17 बहरीन से गोल्ड मेडल लेकर आई है कबड्डी में, पूरी टीम। सीएम ने पूछा हो, मंत्री ने पूछा हो, डीएम ने पूछा हो, हरियाणा जहां उन बेटियों को 3 हरियाणा की थी, करोड़ करोड़ रुपए देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा, यहां से उनके सर पे एक आश्रय का हाथ भी धरने की सरकार जहमत नहीं कर रही। तो हम हरिद्वार को उत्तराखंड में मान रहे, लेकिन कितनी बार मन विचलित होता है। राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण हुआ था, हरिद्वार की वंदना कटारिया जी का बहुत अच्छे से जिक्र है। भूमिका की बात, जो सम्मान है वो हमेशा से मिलता है, और राज्य सरकार जो धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा नगद इनाम धनराशि यदि खिलाड़ियों को कोई सरकार दे रही है तो यही सरकार घोषणा कर दीजिए। क्या घोषणा की जरूरत ही नहीं, उसका शासन निकला हुआ है। भूमिका को जो गोल्ड मेडल लेकर आई है, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बकायदा विज्ञप्ति जारी होगी, वो उसमें आवेदन करेंगे और निश्चित रूप से जो एक नगद इनाम धनराशि की हकदार उन्हें मिलेगा। आपने तो बहन वंदना कटारिया के नाम के स्टेडियम के नाम बदलने की घोषणा कर दी थी। वो मुझे लगता है कि ये एक मिथ है। आप उस स्टेडियम को देख लीजिए, जैसा जिस नाम से था उसी नाम से आज भी स्थापित है। तो हम लोग बदलने का कहीं दूर तक नहीं था, केवल वो पूरे परिसर का नाम रखा गया था, उसे वो चेंज किया था। बाकी वंदना कटारिया स्टेडियम एज इट इज है। नहीं, परिसर का नाम ही चेंज। आवेदन कहाँ करना है मंत्री जी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम भी बदल दिया आप लोगों ने। पूर्व प्रधानमंत्री हमारी लौ महिला। स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है। हर स्टेडियम का नाम अपने, चाहे वो मनोज सरकार स्टेडियम हो, वंदना कटारिया स्टेडियम हो, चाहे वो इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, चाहे वो राजीव गांधी स्टेडियम हो, सब अपने नाम के साथ में स्थापित है। चलिए धन्यवाद। ये हमें ये पहले से अंडरस्टूड है। वो मान्य जी, आप कई संस्थानों को इन शॉर्ट नेम से भी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। स्वयं आप अपने नाम का भी शॉर्ट नेम में उपयोग करते हैं, तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम मिसिंग पे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा की बात करना चाहूंगा कि शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है उत्तराखंड में। जितने भी कॉलेज बन रहे हैं उन पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार धाकड़ धामी की रही हो और किसी की रही हो, लेकिन शिक्षा पे कॉलेजों पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सरकार भी सुन रही है। एक बच्चा जुनैद आलम पुत्र इरफान आर्योगम मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का छात्र है, बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में उसने नंबर निकाला है, 51,000 रुपये उसकी फीस है। वहीं का रहने वाला, जबरदस्ती उसे हॉस्टल दिया, 1,43,000 रुपये में उसका हॉस्टल है। कुल 2,34,000 रुपये उसने जमा कराने पड़े। वहीं जो प्राइवेट सीट है मैनेजमेंट की, उसमें 1,55,000 रुपये फीस है, 80,000 रुपये हॉस्टल है। या 2,35 है या 2,34 है, दोनों में 1,000 का अंतर है। क्या हमारे में से बहुत लोग होंगे विधायकों में जो रिश्तेदारियों में रह के भी पढ़े होंगे, जो बिना हॉस्टल के भी पढ़े होंगे। अक्सर पहले जो गरीब लोग थे यही होता था कि यहाँ सुविधा नहीं है, रिश्तेदारी में रह लिया, छोटे मोटे काम कर दिए, उसकी शिक्षा भी होगी, काम भी होगा। वहीं का रहने वाला है, उसे हॉस्टल के लिए बाध्य किया गया। मैं उसे सजाती प्राइवेट में नहीं है, ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है। मैं फोन किया, जो वहां था, नंबर भी ममता जी से लिया, इनका क्षेत्र है। तो मुझे ये कह रहा है वो आदमी कि मेरा नंबर कहां से मिला। मैं कहा जी ममता जी से लिया तुम्हारा नंबर, तुम्हारी विधायक क्षेत्र के। कोई, मैं मंत्री जी के भी बहुत चक्कर काटे, मंत्री जी तो मिलना ही भारी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री।
एक बार को आप खुदा से मिलने की बात कर लो, मंत्री तो मिलते ही नहीं, पता नहीं कितने भाग रहे। रावत जी, डॉक्टर साहब, आपका नंबर नहीं वहां आ रहा, आपको दिया जाएगा, कुछ और दिया जाएगा। तो समन्वय परे की बात है कि हम उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के बच्चों को हॉस्टल के लिए, वहीं का रुड़की के बच्चे को रुड़की में जबरदस्ती हॉस्टल दिया जा रहा। मैं कहा भी मंत्री से, भाई इसकी फीस वापस करा दो। जो कहां से 2.5 लाख रुपए नर्सिंग बीएससी के लिए जमा करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। गरीब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। अगर किसी भी स्कूल की बात करेंगे तो 20-30 हजार तो एलकेजी यूकेजी की फीस होगी। इंटर की, हाई स्कूल को तो बहुत है। बस का किराया, बिल्डिंग चार्ज, 2 बार वर्दी, 2 गर्म वर्दी, 2 गर्मी की वर्दी, 2 सर्दी की वर्दी, जूते, इतना पैसा माँ बाप थक रहे हैं। ये सही बात है, पूरी सदन से पूछ। अगर सरकार मान्यता दे रही है, सरकार चाहती है स्कूल चले, सरकार चाहती है उत्तराखंड के बच्चे पढ़ें, तो उन्हें कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा। अगर कोई यूपी का एडमिशन ले रहा, ले ले फीस जितनी लेनी, लेकिन हमारे बच्चे हमारी स्कूल, हमारी जमीन पर पढ़ने के बाद भी 2.5 लाख रुपए देंगे, कैसे हो जाएगा? बहुत दयनीय स्थिति है। माननीय अध्यक्षा जी, 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को कहा कि 10-10 कार्य औचित्यपूर्ण प्रस्ताव दे दो। वो छोड़ कहाँ गए पता ही नहीं। उसमें से एक मेरा काम था, रायगढ़ी से लेकर गंगदासपुर तक गंगा नदी में ईस्टर लगना था, पेची। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर 5 ईस्टर गंगदासपुर के आसपास नहीं लगे, जिसका प्रस्ताव एस्टीमेट कई बार समिति के सामने जा लिया, 173वीं मीटिंग में भी जा लिया, नहीं लगे तो गंगदासपुर का विस्थापन करना पड़ेगा सरकार। ये सरकार इसके लिए तैयार रहे। 10 फीट की दूरी है स्टड लगने, कंक्रीट के स्टड। ये 25, हाँ मुझे 5 ही दे दो, एक गांव बस जाएगा। और वो वहां से गंगा बिजनौर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो जाने बिजनौर यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, हम तो अपने बचा लें। माननीय अध्यक्ष जी, अब समाप्त करिए। क्या दीदी? अध्यक्ष जी 2 मिनट लूंगा, एक मात्र है, थोड़ी सी देर में और लूंगा आपके माध्यम से। जहां उत्तराखंड में समाप्त करिए। बधाई देना चाहता हूं धामी जी को कि उन्होंने 9000 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई। 9000 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई और आज तक 557 मजार तोड़ दिए। अगर इस प्रदेश में इतने मजार थे तो भाई किसी ने तो तब किया होगा, तब तो अंग्रेज शासन था। उनसे पहले और का रहा है। आप बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोर बछड़े तोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुसलमान सड़क पर नहीं आ रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या 9000 एकड़ में 5500 बीघा में गरीब भूमिहीनों के पट्टे काटोगे? ये मुझे उत्तर भाषण में सरकार बताए, क्या 9000 एकड़ में भूमिहीन किसानों को आप पट्टे देंगे? तो आपने 9000 एकड़ कब्जा मुक्त कराए, नहीं तो ये मानो कि कब्जा मुक्त कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में बातों की बात है। एक मजार पर कितनी जमीन? 2 विषय 3 विषय, और आप एकड़ के हिसाब से नाप रहे। 9000 एकड़ 557, एक मजार आज भी तोड़ा हरिद्वार में, 557 टूटे, तो 9000 एकड़ जमीन कहां से आ गई भाई? तो देखो ये आंकड़ों में ना फंसाओ। दूसरी तरफ आपने मदरसा बोर्ड बंद किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कहा कि हम शिक्षा परिषद बना रहे हैं,
हम यहाँ सिर्फ 3 विधायक हैं 70 में। मैं हूँ फुरकान भाई है, काजी निजामुद्दीन है। अगर आप शिक्षा परिषद कोई बना रहे अल्पसंख्यक के लिए तो भाई हमें भी मौका दे दो। क्या ला रहे हो आप? हम कोई कागज फाड़ने के नहीं, सुझाव ही तो दे सकते हैं। जो हमारे खिलाफ बिल ला रहे हैं आप, विधायक ला रहे हैं, उसमें हम ही नहीं, तो आप उनके लिए लाइए ना। मदरसा बोर्ड तो हमारा है, मदरसा बोर्ड तो हमारा है, हमारे चिवा जी है ला रहे हैं। मैं पीछे भी कहा था माननीय धामी जी से कि आप हमें 2 कॉलेज दे दो, प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर कर दे दो, एक हरिद्वार में दे दो, एक उधम सिंह नगर दे दो, कि हम तुम्हें ये शिक्षा देना चाहते हैं, यहाँ लाओ अपने बच्चों को, तो हम सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे आपकी। सिर्फ आप एक बवंडर खड़ा करके, मुसलमान का बवंडर खड़ा करके आप राज क्यों कर रहे हैं? समाप्त करिए माननीय मुसलमान तो आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी एक यूट्यूब पर चल रहा था कि ढकरानी फला फला डेमोग्राफी बदल गई। जिनका बोथ है, जो पैसा जिन पर है, वो देहरादून आ गए, जो भूखे नंगे वहां पड़े डेमोग्राफी तो अपना बदलने दे। अध्यक्ष जी समाप्त करिए। अध्यक्ष जी मेरे एक मिनट शहजाद जी, आपने बहुत, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता, मेरे विधानसभा का गांव है और सबसे बड़ा मुसलमान गांव है। सुनिए, देखिए आपको ये हैरानी होगी जान करके कि बाकायदा मेरे क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, जो स्थानीय मुसलमान है, जो परंपरागत वहां से रहता आया है, बाप दादा के समय से हम लोग जानते हैं, चचा था वो बोलते आए, वो निकल करके इस बात को कह रहे हैं कि जो ये दाएं बाएं से इकट्ठे हो गए, चोरिये करते, चकारिये करते, फलाना करते, इनकी वजह से परेशानी हमें होती है, वो इस बात को कहते हैं कि ये जो अनऑथराइज तरीके का सेटलमेंट, इनकी छटनी करिए। तो आप दूर की बात कर रहे हैं, पुलिस तो विधायक हूं वहां का, मैं बता रहा हूं, पुलिस तो है। अरे भाई वो है ना, सत्यापन करते हैं तो उसको आप हिंदू मुसलमान बना लेते हैं, हम उसको हटाने की बात करते हैं, उसको आप हिंदू मुसलमान बना लेते हैं, हम उनके अवैध रेडियो को हटाने की बात करते हैं, उसको आप हिंदू मुसलमान। बैठिए, मांग कर रहा हूं, समाप्त करिए। मतलब जिनकी पैदाइश, मतलब समाप्त करिए, की है, रजत जयंती समाप्त करिए। माइक। मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है अक्सर, विकास से कुछ सौ दूर है। जो बद्रीनाथ केदारनाथ में बारिश होती है या विकास नगर में होती है, सारा पानी सोलानी के माध्यम से गंगा के लक्सर को जाता है। जो सड़क आज बनाते हैं कल, मैं चाहूंगा कि सरकार मुझे एक विशेष राज्य सेक्टर में पैकेज दे, ताकि मैं वहां का विकास आपके साथ मिलकर और भाई कर सको। कोई गलत डिमांड नहीं मेरी है। धन्यवाद। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका, नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं। सत्य के साथ।